मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, न होता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंदर बता रहे हैं जीव अजीव तत्व का अयथार्थ श्रद्धान। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है, क्रोधाधिक विभाव है, इतना जीव है। और ये जो पुद्गल है, स्कंध है, जो शरीर कहते हैं, ये अजीव है, ये ज्ञान दर्शन से शून्य है। ऐसा होने पर भी क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो ऐसा जानता है कि मैं इंद्रियों से जानता। इंद्रियां नहीं हो तो कैसे जानूं? पहले भी बात आई थी। तो इंद्रियों को पुष्ट करने में लगा रहता है। इसीलिए ये मिथ्या चारित्र कहां से आता है? अपने को इंद्रिय वाला जानने से, शरीर वाला जानने से। इसलिए शरीर कैसा रहना चाहिए? एकदम सुव्यवस्थित। जिससे क्या हो? जिससे मेरा जानना देखना बराबर बना रहे। जानना देखना तो ज्ञान से होता है। ज्ञान गुण शक्ति सदा है, तो जो सदा है तो उसका परिणमन सदा है। मेरा जानना सदा ही रहेगा। इंद्रियां कम हो ज्यादा हो, सही हो नहीं सही हो, वो चर्चा अपनी हो गई कि इंद्रियां जब शरीर में कोई रोग आदि हो, इंद्रियां शिथिल हो, तो उस पर्टिकुलर संबंधी ज्ञान कम होता है। तो वो भी ज्ञान की योग्यता है, न कि इंद्रियों के कारण। इंद्रियों की शिथिलता से ज्ञान कम नहीं हुआ। क्या हुआ? वो ज्ञान की योग्यता है। और ऐसी कंडीशन में भी अपना जानना पूरी तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंद्रियों की शिथिलता होने पर देखना सुनना कम हो सकता है, छूना चखना कम हो सकता है, लेकिन तत्व निर्णय हो सकता कि नहीं हो सकता? संगी पंचेंद्रिय है, तत्व निर्णय हो सकता है। तो उस तत्व निर्णय में इंद्रियों की कितनी सहायता है? ऐसा, ठीक है। और यदि इंद्रियों की विद्यमानता, इंद्रियों की शिथिलता न हो, ऐसा स्वीकार किया जाए असद्भुत व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध को, तो फिर सबको ही पता है कि जैसे जैसे शरीर की वृद्धावस्था आती है, शरीर की, तो इंद्रियां शिथिल होती हैं। तो इंद्रिय शिथिल होने से पहले अपना काम कर लो, जिससे कि सुनने की और देखने की अटक नहीं रहे। क्या बोला? ये तो सबको ही पता है कि इनमें शिथिलता होनी होनी है। समय से पहले काम कर लो।
ठीक है, कल अपनी इतनी बात हुई। निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात हुई कि जब हास्य कषाय उत्पन्न होती है तो शरीर में मुखादि की प्रफुल्लता होती है, और जब शोक होता है तब आंसू बहने लग जाते। कषाय कैसी हो, शोक, तब क्या होएगा, आंसू बहेंगे। तो मैं रोता हूं कि नहीं? जीव के अंदर कषाय उत्पन्न हुई है, शोक, पर आंसू निकलना जीव का काम नहीं। ये पुद्गल के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। अंतरंग में मायाचारी चल रही है और बाहर में आंसू निकल रहे। अंतरंग में मायाचारी चल रही है, बाहर में चेहरा को ऐसा दिखा रहे। कर्ता कर्म नहीं है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, दोनों की योग्यता, शरीर की और जीव के परिणामों की योग्यता न्यारी न्यारी है। शरीर अपनी योग्यता से परिणमन करता है और आत्मा अपनी योग्यता से परिणमन करता है। दोनों की परिणति न्यारी न्यारी है, दोनों की परिणति अपने अपने से है। दोनों की परिणति कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा होने पर भी घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, ऐसा। तो यह बीच की लाइन है, थर्ड लाइन। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूं। मैं मुस्कुराया, मैं रोया, मेरी आंखें लाल हो गईं, ऐसा। तथा शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं। क्षुधा तृषा कहाँ होती है? क्षुधा तृषा, क्षुधा तृषा देह का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ये भूख देह का धर्म अहो, इसकी पहचान नहीं हुई अब तक। क्या है भूख? क्या है? स्टमक खाली हो जाना, ये भूख है। फिर वो स्टमक ऐसे ऐसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये है क्षुधा। और यहाँ कंठ में, गले में जो पुद्गल परमाणु में ड्राइनेस आती है, वो है तृषा। आत्मा में नहीं। अब एक क्षेत्रावगा संबंध है और अज्ञान है, जीव अजीव तत्व संबंधी अयथा श्रद्धान है। अब ये खाली पेट का और ये गले के ड्राइनेस का, ये ज्ञान होता है जीव में। पहले चर्चा की है ना, जीव और शरीर कैसे मिले हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा समझो कि जैसे स्पंज के टुकड़े को पानी में डिप कर दो, सर्वांग में पानी, सर्वांग में वो हार्ड मटेरियल, स्पंज पूरे में और पूरे में पानी। जैसे जैसे पूरे में जो पानी है वो समझ लो जीव, और ये हार्डवेयर है जो स्पंज, वो शरीर। अब स्पंज में कुछ हुआ तो वही आत्म प्रदेश है। तो जीव को क्या लगेगा? मुझे भूख लगी। भूख का परिणमन कहाँ पे हुआ? शरीर में। और जीव में क्या हुआ? ज्ञान। और जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान है नहीं, तो क्या बोलेगा, क्या जानेगा?
मुझे भूख लगी। वो परमन मेरा ही है। जैसे स्पंज को थोड़ा सा, उसको ऐसा नोच के थोड़ा हटा दो, तो पानी ऐसा बोलेगा मुझे ही नोच दिया, मेरा इतना टुकड़ा हटा दिया। आ गई है बात समझ में? ऐसा। तो अब वो ज्ञान हुआ और मिथ्या श्रद्धा हुई। क्या? मुझे भूख लगी। अब अब ज्ञान को ये पता है अनादि के संस्कार से कि जब ऐसा होता है भूख प्यास, तो परद्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। अब ये नहीं पता कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, मुझे भूख नहीं लगी है, ये देह का धर्म है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। और कैसा हूं? अरे मैं परमात्मा हूं, अमूर्त हूं। तो अनादि से आहार भय मैथुन संज्ञा परिग्रह, परिग्रह संज्ञा है अनादि से। तो इस भूख का फुलफिलमेंट कैसे होता है? उसको अनादि का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि अब कुछ खाया जाए। अब जो जो जिस जगह इंद्री में, एक इंद्रिय जीव है, तो उसको क्या समझ में आएगी कि वो जड़ों के द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन हुएगा। दो इंद्रिय है तो वो उसकी जो भी भोजन व्यवस्था होगी, तीन इंद्रिय की जो भी व्यवस्था होगी, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में वो ज्ञान उससे अकॉर्डिंगली वो आग प्रदेश हिलते हैं, वैसी वैसी कषाय उत्पन्न होती है। मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या चारित्र। होना जाना क्या है? होना क्या है? अनाहरी स्वरूप का निर्णय करे और एक झटके में अनंतानुबंधी भूख मिट जाए। पूरी अनंतानुबंधी भूख चली जाएगी बिना किसी परद्रव्य के। साइंस है। फिर अप्रत्यख्यान भूख रह जाएगी। तो दो काम चलते रहेंगे। जब तक स्वभाव का आश्रय नहीं है, तब तक उस तरीके की भूख का उपाय भी चलता रहेगा, भोजन आदि। लेकिन ये पता है कि ये कोई उपाय नहीं है, ये सच्चा उपाय नहीं है, फिर उसको मजबूरी लगेगी। वो जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं हो पा रही है, तब तक ये उपाय भी चलते रहेंगे, परंतु उसको ये समझ में आ गई है कि ये कोई उपाय नहीं है, ये सच्चा उपाय नहीं है। और अज्ञानी को क्या पता चल रहा है? यही तो उपाय है, यही तो उपाय है। एक बात। दूसरी बात, ये उपाय है कि नहीं उपाय, उससे कोई ले नहीं देना नहीं है। सबको भूख लगती है, सब खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम भी खाते हैं, बात खत्म। यहाँ कोई आत्मा नाम की वस्तु है, कोई अनाहारी है, ये भोजन आदि के परिणामों से कोई मिथ्यात्व का बंध होता होगा, चारित्र मोह का बंध होता होगा, कोई ले नहीं देना नहीं है 99% मनुष्य जीव राशि को। और धर्म के नाम पर हम तो शुद्ध खाते हैं, हम तो रात में नहीं खाते, हम तो दिन में खाते हैं। कोई अनाहारी स्वरूप है, पंडित साहब बोलते थे कि शुद्ध आहार भी त्यागने योग्य है कि खाने योग्य है? अशुद्ध खाने योग्य है कि शुद्ध खाने योग्य है? बोलो। कि खा ही नहीं सकता मैं। तो चल रही है कथा कहानी। इसलिए एक जगह गुरुदेव श्री ने भी ऐसा कहा कि कोई शुद्ध आहार करे, भाषा तो ऐसी चलेगी ना, करे, और कोई मांस भक्षण करे, दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे, हाँ, कि दोनों एक जैसे। ना इसको तत्व का पता, ना इसको तत्व का पता। समझ में आई बात? कितनी, ऐसा देखो तो कितनी कठिन बात है। एक ही बात है।
बिल्कुल एक ही बात है। तो बचपन से नहीं खाया सो, कि तूने तो कभी नहीं खाया सो, उसका क्या होएगा? कि कभी नहीं खाया। अब देखो इसमें चरणान योग कैसे निकलता है, कि जब हम अपने को जीव जाना, तो भगवान ने बताया, क्या बताया भगवान ने? एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है, सब हमारे तुम्हारे जैसे जीव है। और ये भोजन तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय में जाता नहीं, इससे खाली तृष्णा की खाई भरी जाती है, और फिर भी वो रिक्त रहती है, कभी नहीं भरती। तो ये पेट रूपी गड्ढा ऐसा है कि ये कभी भरता ही नहीं है। अब मजबूरी है। क्या मजबूरी है? इसको फुलफिल किया जाए, मजबूरी है। तो अब कैसे किया जाए? भगवान बता रहे हैं ना, यहाँ जीव है, मैं तुम्हारे जैसा जीव है, ये भी अल्पकाल में भगवान बन सकता है। अभी इसकी अगली पर्याय मनुष्य की हो और ये भगवान बन जाए। ऐसे भगवान बनने वाले जीव का घात किया, कितना पाप। भगवान मर्यादा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मर्यादा बता रहे हैं। बाजार की वस्तुओं की मर्यादा, घर में बनाई हुई शुद्ध वस्तुओं की भी मर्यादा, इसमें तरस जीव पड़ जाते हैं जो हमें तुम्हें दिखाई नहीं देते। तरस जीव राशि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से सहज बने उसकी कषाय मंद होती है, और ये सच्चरणान योग जीवन में आ जाता है। और जानता क्या है? मैं जीव। ये जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा, और ऐसा नहीं जाना। अब ऐसे बात नहीं, इसलिए वो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? वो सांगो पांग टोटल अप्रोच से निर्णय होता है। इसलिए चरणानुसारी द्रव्यम, द्रव्यानुसारी चरणम, ये सब टोटल चलते हैं। ऐसा नहीं हम तो क्या आया क्या। अब हिंसा हिंसा का विवेक जनरेट नहीं हुआ तो कैसे गायक हो, कैसे माने गायक? भले ही अभी खाना पीना कम ज्यादा चलता हो, लेकिन आपको निर्णय क्या है? स्वीकार है यहाँ पे त्रस जीव राशि है, स्वीकार है यहाँ पे अनंत जीव राशि है एक इंद्री। यहाँ अनंत का घात है, यहाँ त्रस का घात है। ये श्रद्धान है ऐसा, मैं जीव हूं, तो पूरे विश्व में जितनी जीव राशि है, मुझे उनको उनका जीवपने श्रद्धान हुआ है। क्या श्रद्धान हुआ है? ऐसे थोड़ी अपने घर की डिब्बे में रखी है चीनी, वो तो चीनी है, तुम्हारे घर की पता नहीं होएगी कुछ भी। सबकी चीनी मीठी होती। त्रिकालवर्ती चीनी का निर्णय होता है कि नहीं? ऐसे त्रिकालवर्ती जीव, सब जीवों का निर्णय बनता है, सम्यक दर्शन होता है ऐसा। क्या बोल रहे हैं? शरीर में शीत ठंडा क्या होता है? शरीर। क्यों? वो स्पर्श की पर्याय है, वो स्पर्श मेड है, स्पर्श की पर्याय ठंडा गर्म। क्षुधा तृषा ये शरीर की अवस्था है, रोग शोक शरीर की अवस्था है, इत्यादि अवस्थाएं होती है। अब नक्की करो ये मेरी अवस्था नहीं। वो बहन जी बता रही थी कैंसर हुआ, हम तो जान रहे थे, देख रहे थे, ये होने योग्य परिणमन हुआ, हमारे में नहीं हुआ। तो जिस कैंसर से नाम सुनने से दुनिया एकदम विबल हो जाती है, निश्चिंत है एकदम से, मेरे में नहीं हुआ, होना होगा, शरीर में हुआ, मेरे में नहीं हुआ, देखो मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, अपना समय पाके सही होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। मैं
मेरे में कुछ नहीं हुआ, इसके बल पर निश्चिंत है। कौन समझ में आ रहा है? उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा, इनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है, फालतू में ही। शरीर की अवस्थाएं हो रही हैं, जीव अजीव तत्व का श्रद्धान नहीं है, वे अवस्थाएं हों तो मोह भाव के द्वारा सुख दुख मानता है। नहीं, हमें व्यवहार से दुख हो रहा। अरे दुख हो रहा है निश्चय से, सुनो ध्यान से, व्यवहार से दुख नहीं होता। दुख हो रहा है निश्चय से, और जो मान रहे हो वो मिथ्या है। क्या कहा? दुख सच्चा है, दुख का कारण झूठा है। क्या बोला? दुख तो सच्चा ही है, कारण झूठा है। इसलिए दुख नहीं हो रहा कि शरीर में रोग शोक हुए हैं, कि क्षुधा तृषा है, इसलिए नहीं दुख हो रहा। जीव अजीव तत्व का अयथार्थ श्रद्धान है, इसलिए हो रहा है। कारण झूठा दे रखा है, इसलिए लगातार पस फॉर्मेशन हो रही है, लगातार। क्या बोला? क्या फॉर्मेशन हो रही है? ये पस फॉर्मेशन है, ऐसा। फिर इन सबको एक शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है। देखो, यदि अपने को सुख दुख वाला माने तो शीत उष्ण वाला नहीं मान सकता, शीत उष्ण वाला माने तो सुख दुख नहीं मान सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? सुख दुख तो जीव की पर्याय है, तो तू सुख दुख मान ले, चल मान ले। तो शीत उष्ण कैसे मानेगा यदि यथार्थ श्रद्धान होएगा तो? इन्होंने क्या कर दिया? चार चीजों को मिला दिया, जीव तत्व, अजीव तत्व, आशव तत्व, बंध तत्व। कभी बोलता है कि मेरा शरीर, और कभी बोलता है मेरा दुख। तो दुख तो कहीं और द्रव्य में है, दुख तो किसी और द्रव्य में है, और रोग शोक किसी और द्रव्य में। समझ में आ रही बात? एक ही बात बोलो ना, फिर एक ही बोलो। अरे मैं बूढ़ा हो गया, अरे मुझे रोग हो गया, ऐसा। ये मत बोलो कि मैं दुखी हूं। तो दुख तो जीव की पर्याय है, रोग शोक पुद्गल की पर्याय है। अब बोलो सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं होएगा? तुम अभी भी मिलावट करते रहोगे तो कैसे होएगा? अभी भी देह के परिणमन को अपना ही परिणमन मानोगे और बोलते रहोगे ज्ञान स्वरूपी, और देह में ही हूं, और कैंसर मुझे ही हुआ है। क्या बोला? बीपी हाई तो मेरा ही हो गया है। नहीं नहीं, वो व्यवहार से हो गया। व्यवहार से हो गया कि नहीं हो गया? अरे व्यवहार से कहते हैं, मुझे तो ज्ञान हो गया है। क्या हो गया है? और उसका लक्ष्य करने पर दुख हो गया है। बीपी हाई नहीं हो गया है मेरा। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। पहले तो ये जो लिखा है ना, उसको पढ़ा जाए, फिर समझा जाए, इस साइंस को समझा जाए पूरी तरह से, और फिर उसको स्वीकार किया जाए। तो यहाँ यहाँ पढ़ाई तो हुई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, और अभ्यास हो दिन भर।
देखते रहो दो द्रव्यों को न्यारा न्यारा, पूरे दिन अभ्यास करो, पूरा दिन चलता है अभ्यास। उसके लिए जिनवाणी की जरूरत नहीं पड़ती, जिनवाणी पढ़ ली सवेरे आधा घंटा 1 घंटा, फिर अब देखते रहो अभ्यास। भूख उत्पन्न हो, समझ जाओ अच्छा ये तो शरीर का धर्म है। देखो ज्ञान में मिथ्या है तो कैसा है, ऐसा लग रहा है मुझे भूख लगी है, किल करो, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे ज्ञान हुआ है। क्या देखना, आप ऐसा अभ्यास करोगे, विचार करोगे, दुखहीन होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा मिट जाएगा। सहन तो सबको करनी पड़ती है, सुनो, वो तो क्रमबद्ध है ना, कब आहार जाना है, कब आहार नहीं मिलना है, कितना पानी मिलना है, वो क्रमबद्ध है। तो कितनी बार सहन तो सबको करना पड़ता है। तो सहन करने के बदले प्रसन्न रहो ना वेद ज्ञान करके। ट्रिक आपके हाथ में, दुख होगा ही नहीं, क्षुधा चलती रहेगी और दुख नहीं होगा। और क्षुधा चल रही है तत्व ज्ञान के अभाव में दुख सहन करते रहो। और महिलाओं के साथ में तो बहुत ही होता है, घर के दूसरे लोगों को भोजन करा के तो भोजन की क्रिया बनेगी, तब तक क्या करेंगे, सहन ही करना है। भूख तो बहुत तेज लग रही है, चलो इनको जल्दी खिला दे, भूख तो बहुत तेज लग रही है, बहुत तेज लग रही है, बहुत तेज लग रही है। अरे बहुत तेज ज्ञान हो रहा, बहुत तेज ज्ञान हो रहा, बहुत तेज ज्ञान हो रहा, मैं गायक हूँ। बहुत तेज ज्ञान नहीं हो रहा, भूख की भूख ही लग रही है अकेली। और भूख लग रही है ये पता कैसे चलेगा बिना ज्ञान के। चॉइस इज योर्स, आप अपने ज्ञान को किस डायरेक्शन में ले जाओ। आपको आगे आगामी काल में दुखी होना है कि आगामी काल में सुखी होना है। तराजू का पल्ला इधर झुकाना है कि इधर झुकाना है, आपकी चॉइस है। जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में रोए क्यों। कल का संकेत किसने देखा, आज का ज्ञायक होए क्यों। क्या आज का ज्ञायक होए क्यों। जिन पलों में भेद विज्ञान कर सकते हैं उन पलों में मिथ्यात्म को रोए क्यों। बोलो, मुझे न मरना है तो मरते रहो। वे कर्म, जब कर्मों को ये पता चलता है कि अब तो बॉस आ गए, तो वे कर्म मैदान छोड़ के भाग जाते हैं बॉस के आने पर। और जब तक वो ज्ञान की पर्याय आती रहेगी तो वो कुछ नहीं करते। तो वो इसकी कहानी है, ये क्या कहानी है। ए- एक एक चिड़िया अपने कुछ बच्चों के साथ घोंसले में रहती थी एक खेत में। तो वही खेत से दाना खाती थी बच्चों के लिए। तो खेत का मालिक आया, वो बोला कि अरे ये घोंसला हटाओ, ये अपनी फसल बर्बाद होगी, खराब करेंगे। तो वो जो रखवाला था ना खेत का, वो बोला हाँ जी साहब, जी जी साहब। ये वाली बात बच्चों ने सुन ली। जब माँ आई तो बच्चों ने माँ से बोला कि मम्मी वो ऐसा ऐसा करके आया था, तो वो बोल रहा था कि ये घोंसला हटाओ, अब अपन को दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। तो माँ क्या बोली, हाँ हाँ चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, चिंता नहीं करो। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। फिर मालिक ने बोला कि तुमने घोंसला नहीं हटाया। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। फिर बच्चे कहने लगे, वो आज बहुत गुस्सा हो रहे थे अंकल।
मम्मी दूसरा घोंसला बना लो। अरे हाँ बेटा देख लेंगे, तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। कि तीसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, आज तो बहुत चिल्ला रहे थे। चौथे दिन बच्चों ने बोला कि वो आज अंकल ये बोल के गए हैं कि तू सुनता नहीं है, मैं रोज रोज कहता हूँ, आज शाम को मैं आता हूँ तब मैं ही देखता हूँ। तो मम्मी क्या बोली, चलो बेटा अब उड़ चलो। तो बॉस आते हैं ना, तब काम होता है। समझ में आई बात? अब तो उड़ना ही पड़ेगा, अब तो मालिक ने कह दी। ऐसे ये कर्म जब तक ये चलते रहते हैं ना, दूसरों के लक्ष्य से शुभ भाव, तब तक वे कर्म जमे रहते हैं और बनते हैं। पुराने हटते नहीं है और नए बनते रहते हैं। जैसे ही बॉस आ गए वैसे ही चलो भैया भगलो अब तो। ऐसा है। अब शुद्ध खाते हैं हम, शुद्ध। अब देखो एक तरीके के और लोग होते हैं, वे इसमें से अनाहारी स्वरूप का निर्णय नहीं करते और उल्टी रास्ते चले जाते हैं। तो भैया उनकी योग्यता ऐसी है। जब ये कह रहे हैं कि ये शुभ भाव ही बंध का कारण है, तो तुम अशुभ में जाके गिरते हो। तत्व ज्ञान के लिए जब अशुभ का निषेध है, तो तत्व ज्ञान के लिए अशुभ कैसे खड़ा हो रहा है? समझ में आ रही है बात? तत्व ज्ञान के लिए जब अशुभ की ही बात की जा रही है, सॉरी, शुभ के की बात की जा रही है, तो अशुभ किधर से खड़ा कर रहे हो? समझो उसकी योग्यता कैसी है। कथन तो एक ही है ना, सब अपनी अपनी योग्यता से ग्रहण कर रहे। ऐसा। सो क्या कह रहे हैं, किन को सबको एक जानकर, किन को सबको, शरीर को, अजीव को, आश्रव को और जीव को, सबको एक मानता है, सबको। न जीव का पता, न अजीब का पता, न आश्रव का पता। सब खाते हैं, सो हम भी खाते हैं। मतलब ज्ञान में कोई एनालिसिस ही नहीं है। एक बहन का मैसेज आया, तो उन्होंने बोला कि ये बात है तो हमें पता ही नहीं थी, बिल्कुल से, कि ऐसे जीव है, वहां भाव होते हैं, ये शरीर की क्रियाएं हैं, तो ऐसा 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 होता है, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध। बोलो। ठीक है। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से, अथवा उनकी अवस्था पलटने से, या शरीर के स्कंद के खंड आदि होने से, स्थूल कृशादि, बाल वृद्धादि अथवा अंगहीनादिक होते हैं। ये सारा कार्यक्रम शरीर में चल रहा है। क्या चल रहा है? कभी अंगहीन आदि होते हैं, बाल वृद्ध अवस्था होती है, स्थूल क्रश होता है, मोटा पतला। हम बहुत मोटे हो गए, हम तो बहुत पतले हो गए। हम कौन हो गए? जीव हैं, जीव ही बने रहते हैं। हम कौन है? किसी ने बोला बड़े मोटे हो गए आप तो टेंशन आ गई। और किसी ने बोला अरे बड़े स्लिम ट्रिम दिख रहे हो, तो प्रसन्न हुए। हैं कौन हम? और किसी ने बोला अरे वाह तुम तो जीवराज हो। हाँ वो तो ठीक है। वो क्या है?
निश्चय से तो अपन जीव ही हैं, वो पड़ा गया है कोने में। निश्चय से तो वैसे अपन जीव ही हैं, पर पता नहीं क्या हो गया, वो मोटे होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, होते ही जा रहे। वैसे हम कुछ ज्यादा खाते नहीं है, तो भी मोटे होते ही जा रहे। व्यवहार से तो हो ही रहे ना। ठीक है, निश्चय से गायक है। हो रहे कि नहीं हो रहे मोटे? हो रहे कि नहीं हो रहे पतले? कौन सा तत्व है? तुम कौन हो? ऐसा नहीं बोलेंगे। हमें तो ज्ञान होता ही जा रहा, होते ही जा रहा, होते ही जा रहा। ये मुन्ना भैया, ये रोज है ना कोई कुछ वो हो जाता है आउट। थोड़ा देखो कि कहाँ क्या मोबाइल पे टच होता है। समझ में आ रही है बात? कितनी भूल चल रही है, बोलो। और उनके अनुसार अपने प्रदेश का संकोच विस्तार होता है। नेट में वाईफाई में कमी आ जाती है इस वजह से। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? जैसे शरीर स्थूल हुआ, मोटा हुआ, तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश भी फैल जाएंगे। शरीर क्रश हुआ तो आंध्र प्रदेश भी सिकुड़ जाएंगे। देखो कैसी गजब की कहानी है। ऐसा नहीं होगा कि शरीर हो गया क्रश, वो आत्म प्रदेश शरीर के बाहर हैं। वो जितने थे, जितने फैले थे उतने ही फैले रहेंगे। तो वे निकल गए शरीर के बाहर और शरीर क्रश हो गया। या शरीर स्थूल हो गया, फैल गया शरीर, तो आंध्र प्रदेश वहीं के वहीं है, इतने इधर इधर के पोर्शन में ज्ञान ही नहीं है। तो कितनी, दोनों केस में कितनी दिक्कत आएगी। इसलिए आत्मा को क्या बोलते हैं? आत्मा कहाँ कितना रहता है? देह प्रमाण। आत्मा देह प्रमाण। और देखो, देह से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे उंगली कट गई, समझो हाथ कट गया, इतना हाथ कट गया, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाएंगे? संकुचित, उतने में ही आ जाएंगे। और यदि हाथ के कटने पर आंध्र प्रदेश भी कट के टूट जाते, तो जो हाथ में ज्ञान था, मान लिया टू की टेबल यहाँ पे याद थी, जैसे मान के चलो, और हाथ कट गया, तो टू की टेबल भूल गए, उसका ज्ञान खत्म। इस वाले हाथ में बाल बोध का ज्ञान था, इस वाले में मोक्षा प्रकाशक का था, और एक हाथ कट गया, तो बाल बोध का ज्ञान खत्म। समझ में आ रही बात? आत्मा कितनी रहती है? देह प्रमाण। ये सारी बातें जो चलती है ना, ये सुनकर एंजॉय करने के लिए नहीं है। निर्णय करो। सुनी नहीं है ना रहस्यमयी बातें हैं, तो लगता है हाँ ऐसा, तो उतनी देर के लिए खुश हो लिए, लेकिन तत्व तो ज्ञान नहीं करते, ये बहुत बिग प्रॉब्लम है। ऐसे सुनते रहेंगे कीन लिया, हाँ, अच्छा ऐसा, अच्छा ये बात है तो हमने कभी सुनी नहीं। नहीं सुनी तो निर्णय कर लो। सुन ली, फिर वहीं के वहीं, हैं तो हम जैन साहब ही, हैं तो हम बहन जी ही, हैं तो पत्नी बच्चे वाले ही, और काम तो अपना करना ही पड़ेगा, बच्चे तो संभालने ही पड़ेंगे, घर गृहस्थी तो देखनी पड़ेगी, व्यापार धंधा तो करना ही पड़ेगा।
वहीं के वहीं खड़े, कुछ को टस से मस नहीं। क्या कहा? ज्ञान सुन के और बस ऐसा, जैसे कुछ टीवी देखने, मैच देखने बैठ के खुश हो गए, ऐसे ये सुन के खुश हो गए, बस खत्म कहानी। इसलिए शांति नहीं मिलती, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कहा? वो बात प्रदेशों का भी संकोच विस्तार, पता है प्रवचन सार जी ग्रंथ में तो बहुत सारी गाथाएं हैं कि आत्मा, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान आत्म प्रमाण है, और आत्मा देह प्रमाण है। ये गाथाएं हैं और हेतु दिए हैं। क्या? यदि ज्ञान आत्मा से बाहर निकल जाए या आत्मा से कम क्षेत्र में हो तो क्या दिक्कतें आएंगी। गाथाएं हैं ऐसी, टीका है बड़ी बड़ी। देखो आचार्यों ने कितना कुछ अपन को सरल करके दिया है, तो भी अपन तत्व निर्णय नहीं करें। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। ये सत्य घटना है कि एक व्यक्ति का ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ कट गया। उनके साथ में कुछ और मुमुक्षु भाई थे, उन्होंने बोला अरे भाई साहब अब चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। और वो बोले कि आप चिंता मत करो। जिसका हाथ कटा था वो क्या बोले? आप चिंता नहीं करो, मेरे में कुछ नहीं हुआ। वो उनको संबोधन कर रहे। समाधि में पाठ लिखे हैं, उस एक पाठ में इतना बढ़िया पाठ है, उसमें ये लिखा है अरे मेरे ये देह के संबंधी जनों, तुम यहां मत रो, मेरे पास आके मत रो। ऐसा कहा है उसमें। मुझे अंतरंग में आत्म आनंद का बहुत जोर है। ऐसी शुभ घड़ियों में तुम अशुभ कार्य मत करो। यहाँ मृत्यु महोत्सव हो रहा है, मैं पुराना कपड़ा छोड़ता हूँ, नया पहनता हूँ। ऐसे शुभ काम में मेरे सामने आके मत रो, या मेरे शुभ काम में तुम अशुभ मत करो। जैसे कहते हैं ना लड़की की ये कोई अच्छा काम हो रहा है, ए तुम रो मत। यहाँ पर आज हमारी सगाई हो रही, आज हमारा बच्चा हुआ है, तुम रो मत, ऐसा अब शगुन मत करो। तो वो कह रहा है समाधि करने वाला, यहाँ आप शगुन मत करो, मेरे आनंद का बहुत जोर है। ऐसा होता है तत्व ज्ञान। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादि होते हैं। शरीर की अपेक्षा, ये अघाती कर्मों का काम है, घाती का नहीं। अघाती कर्म के अनुसार शरीर की अपेक्षा गति कुलादि होते हैं। उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। अपन हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? नहीं नहीं, हम हिंदू हिंदू नहीं है, हम जैन हैं। अब स्यादवाद क्या है? स्यादवाद क्या है? ये है स्यादवाद। अभी थर्ड पर्सन पूछे तो क्या बोलेंगे? यानी हम जैन हैं। तो उससे कहने चलो, क्या कहने चलो कि भाई साहब हम जैन, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, हम तो ज्ञान जाति के जीव हैं। तो कौन सी जय, कौन सी जाति आ गई ज्ञान जाति? हमें तो कभी नहीं सुनी। कि नहीं भाई साहब, वो तुम नहीं सुन पाओगे, वो वो हमारी क्लास में ही चलती है। एक नई जाति मिली है हमको, ज्ञान जाति। ये नई जाति नहीं है, ये अनादि अनंत जाति है, पर इस जाति का किसी को पता
नहीं है। तो लोक व्यवहार की तरह चलता है। बोलने से मिथ्या दृष्टि नहीं होते और बोलने से सम्यक दृष्टि भी नहीं होते। तत्व निर्णय के अभाव में बोलते रहो तो मिथ्या ही दृष्टि, और तत्व निर्णय के सद्भाव में अब उसको व्यवहार में लागू पड़ता है, क्योंकि वो कहता है और मानता नहीं है। और ये कहता है, ये भी कहता है सो मानता नहीं है। ये गायक कहता है मानता नहीं है, वो शरीर कहता है और मानता नहीं है। और शरीर कहता है और मानता भी है। क्या बोला? मैं शरीर वाला हूं ऐसा कहता भी है और मानता भी है, और मैं गायक हूं, ध्रुव हूं ऐसा कहता है और मानता नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी कहते हैं और मानते नहीं है, केस अलग अलग है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण कहते हैं होता है। शरीर की अपेक्षा जन्म मरण। नवीन शरीर धारण करता है, पूर्व पर्याय को छोड़ता है। जो इनबिल्ट नहीं है उसको धारण किया, उसी को छोड़ा। क्या? जिसका संयोग बनता है वो इनबिल्ट नहीं है ना शरीर, तो भिन्न द्रव्य है, तो भिन्न को छोड़ता है, नया धारण करता है। देखो तैयारी करो जानने देखने की। देखो ये दही छूट रही है, मैं जान रहा हूं, छूट गई, मैंने जाना बस। मर नहीं जाए, कब मरे, तुम सुना देना, हम सुना देंगे, भैया मैं ध्यान रखना, समाधि मण करा देना। तुम अभी मरे हो, तुम्हें क्या समाधि मण कराएगा कोई? मरेगा समाधि मरण होता है क्या? जिंदा का होता है समाधि मरण। क्या? समाधि मरण किसका होता है? जो जिंदाबाद है वो। मुर्दाबाद का कायगा जिम समाधि मरण? मुर्दा को देख देख के मुर्दाबाद, अब मुर्दाबाद का समाधि मरण होएगा? जिंदाबाद वाले का समाधि मरण होता है, तो उसमें कोई निमित्त बन जाता है। स्वाधीन क्रिया है, स्वतंत्र क्रिया है, अपनी क्रिया है, पर से नहीं होती वो क्रिया। कोई नहीं करा देगा किसी को। वे सावधान रखें, गाफिल न होने पावे। तुम गाफिल नहीं हो पाओ, इसके लिए कोई और सावधान करेगा। ए भैया तुम को ड्राइवर हो तो हमें बताते रहना। जितनी देर में वो बताएगा ना को ड्राइवर, उतनी देर में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या बोला? वो तो चला रहा है ड्राइवर, और उधर गैया गैया खड़ी थी। को ड्राइवर बोला वो गैया गैया गैया, ए इतनी देर में तो भिड़ ही गए। कौन सावधान रखेगा? बोलो, विचार करो गंभीरता से। भाई जी ने इतनी बढ़िया बात बोली कि ये जो समाधि मणि पाठ है ना, इसमें सब पर की डिमांड है। परिस्थितियों की डिमांड है इसमें। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में निज को न भूल जाऊं। पढ़ना उसको पूरा। वो सब शुभ भावों की और बाह्य परिस्थितियों की डिमांड है। अरे मैं अनादि अनंत हूँ, लाखों वर्षों तक जीऊं
या मृत्यु आज ही आ जावे। क्यों? मैं अविनाशी हूं। इसका जन्म है, इसका ही मरण है, न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, प्रणति निर्भर है। अब बाहर का जो कुछ है, बच्चे बच्चे ध्यान रखेंगे कि नहीं, समाधि मरण कराएंगे कि नहीं, छोड़ देंगे कि बीमार हो जाएंगे, कि डॉक्टर आएगा कि ऑक्सीजन लगेगी, कि हॉस्पिटल में के आयुर्वेदिक के सिंपैथी के एलोपैथी, सब क्रमबद्ध है, टोटल फिक्स्ड है। वो क्या बोला? वो अभी से फिक्स है। तो अब उसकी क्या चिंता करनी है? तो उससे मेरे में क्या होने जाना है? मेरी अपनी तैयारी है, जिंदाबाद है तुम। तो मुझे कौन मारेगा और कौन बचाएगा, और कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे सुनाएगा, कौन सुनाएगा? आत्म प्रदेशों में, पूरे आत्म प्रदेशों में जो सॉफ्टवेयर है, वो रत्नत्र रूप तत्व ज्ञान रूप बिल्टअप हो गया। क्या बोला? पूर्व का डिलीट हो गया, नया बिल्टअप हो गया, और बाहर में हार्डवेयर में जो होता रहे वो वही तत्व ज्ञान, वही पर्याय को लेके कैरी फॉरवर्ड करेगा। और हार्डवेयर में जो होना होगा सो इधर हो जाएगा, काम खत्म। सॉफ्टवेयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अज्ञान मोह राग द्वेष अभी भी रहेंगे, देह के लक्ष्य से सुखी दुखी होते रहोगे तो वह अज्ञान मोह राग द्वेष चले जाएंगे, कर्मों का पुलिंदा बांध के। और ये छोड़ के चला जाएगा, थोड़े बहुत होंगे सो ले जाएगा साथ। विग्रह गति में भी प्रसन्न रहेगा, और ये विग्रह गति में भी शरीर के बिना ही रोता रहेगा। शरीर नहीं होगा, संयोग नहीं होंगे, लेकिन दुखी होता रहेगा। समझ आई बात? इसलिए क्या करो, कमर कस के वेद विज्ञान करो। ये ऐसा ही मैं हूं, कोई मेरा नहीं है यहाँ पर। जग में जिसको निज कहता था, अब नहीं कहूंगा, भले ही छोड़ चला जाए। ऐसा पढ़ो अब और रोते रहो। जग में जिसको निज कहता है, छोड़ मुझे चल देता है, व्याकुल व्याकुल हो लेता। काय को हो लेते? रोज तत्व ज्ञान कर तो रहे, क्यों हो लेते आकुल व्याकुल? व्याकुल का फल व्याकुलता है, और निराकुल का फल निराकुलता है। सिंपल, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।